सुप्रभात। आज हम लोग वसंत भाग 3 पाठ 9 कबीर की साखियाँ पढ़ेंगे। पाठ पढ़ने से पहले हम कबीर के जीवन के बारे में जानते हैं। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी के लगभग काशी में माना जाता है। इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से हुआ था। इनका जो पालन पोषण है वो नीरू नीमा नामक जुलाहा ने किया था। इनका विवाह लोई नाम की स्त्री से हुआ था। हिंदी साहित्य में कबीरदास का एक विशेष स्थान है। इन्होंने अनेक रचनाएं भी लिखी थीं, जिसमें बीजक इनकी प्रमुख रचना थी। इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई थी। कबीर की साखियाँ। जाति न पूछे साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी भी किसी की जाति पाति नहीं पूछनी चाहिए, हमें साधु की जात पात नहीं पूछनी चाहिए, हमें केवल उसके ज्ञान को जानना चाहिए। क्योंकि हमें जाति पूछने से क्या हमें उस व्यक्ति के ज्ञान का पता लग सकता है? नहीं, क्योंकि ज्ञान तो किसी के अंदर भी हो सकता है, जो चाहे वो किसी भी जाति का हो। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। हम जब तलवार लेने जाते हैं तो हम तलवार का ही मोल करते हैं, ना कि उसकी म्यान का। म्यान का मतलब होता है जिसमें तलवार को रखा जाता है। आवत गारी एक है, उलट होत अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वहीं एक की एक। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हमें कोई एक गाली देता है तो हमें पलटकर गाली नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम भी पलटकर गाली देंगे तो यहाँ पर गालियों की संख्या अधिक हो जाएगी और इससे क्या होगा, हम लोग बुराई की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि बुराई को बुराई से नष्ट करना चाहिए, अपितु उसे बुराई को अच्छाई से मिटाना चाहिए। माला तो कर में फिरी, जीव फिरी हुक्म आहे, मनवा तो दहुम दिसी फिरे, यह तो सुमरन नाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें प्रभु का उल्लेख करते हुए मनुष्य जो होता है हाथ में तो माला लिए रहता है और उसका मन जो होता है, उसकी जो जीव होती है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत सलत चलती रहती है। तो इंसान को हमेशा अपने मन को वश में रखना चाहिए, अपने मन को चारों दिशाओं में नहीं भटकाना चाहिए और हमेशा हमें पाखंडवाद को छोड़कर अपने मन को वश में रखना चाहिए। कबीर घास ने नी दिए, जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े सब आँख में, करी दुहेली होए। कबीरदास जी कहते हैं जैसे कि हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, एक घास पर भी हम पैर रखते हैं तो उसका भी हमें कभी अपमान नहीं करना चाहिए। कई बार वही घास का तिनका उड़कर हमारी आँख में चला जाता है तो वो हमें कितना कष्ट पहुंचाता है। तो इसीलिए हमें कभी भी समाज में कमज़ोर व निर्धन लोगों को कभी भी उनकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार एक तिनका भी शक्ति पाकर हमारी आँख में गिरकर हमारी आँखों को नुकसान पहुंचा सकता है, तो इसी प्रकार कभी कभी कमज़ोर व्यक्ति भी कोई शक्ति पा लेता है तो वो भी हमें कहीं ना कहीं क्षति पहुंचा सकता है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे, दया करे सब कोय। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में जिस व्यक्ति का मन शांत और निर्बल होता है उसका कोई शत्रु नहीं होता है। इसलिए हमेशा हमें अपने मन को शांत और धैर्यशील व्यक्ति की तरह रखना चाहिए। मन का घमंड हमेशा त्याग कर मनुष्य को शांत और शीतल होना चाहिए और जिसका हृदय पवित्र होता है उसके मन में भगवान हमेशा सदा निवास करते हैं और हमें हमेशा दूसरों के ऊपर दया करते रहना चाहिए। धन्यवाद।